औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात और उन्होंने अपने बेटे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को अपनी वफ़ात से पहले क्या नसीहत फरमाई और फ़रिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तजहीज़ और तकफ़ीन किस तरह से की। दोस्तों, शीस का मानी है अतिया खुदावंदी। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम का ये नाम आपके वालिदैन करीमैन ने इसलिए रखा कि ये फ़र्जंद अल्लाह ताला ने इन्हें हाबील के कत्ल के बाद अता किया था। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह ताला ने 100 सहाइफ़ और 4 आसमानी किताबें नाजिल फ़रमाई हैं, जिनमें से 50 सहीफ़े सिर्फ़ हज़रत शीस अलैहिस्सलाम पर नाजिल किए हैं। मोहम्मद बिन इसहाक़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के विसाल का वक्त करीब आया तो आपने हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को तलब फरमाया, इन्हें शब व रोज़ के औकात और इन औकात में इबादत की तालीम दी और एक बड़े तूफ़ान आने के बारे में ख़बरदार किया। कहा जाता है कि हज़रत शीस अलैहिस्सलाम वो बरगज़ीदा पैगंबर हैं कि जिन पर सारे इंसानों का सिलसिला नस्ब जाके रुकता है और इनके सिवा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तमाम औलाद ख़त्म हो गई थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का विसाल मुबारक जुम्मातुल मुबारक का दिन है। फ़रिश्ते जन्नत से हनूत और कफ़न लेकर आए। आपके फ़र्जंद हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को आपकी वसीयत के हवाले से बड़ा अज़ाज़ था। इब्ने इसहाक़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के विसाल पर सूरज और चाँद को 7 दिन तक ग्रहण लगा रहा। इब्ने हमज़ा सादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने मदीना तैयबा में एक बुज़ुर्ग को देखा जो लोगों से गुफ्तगू फरमा रहे थे। मैंने इन लोगों से पूछा, ये बुज़ुर्ग कौन हैं? उन्होंने बताया कि ये हज़रत अबी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उन्होंने कहा कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के विसाल का वक्त करीब आया तो आपने अपने बेटे को तलब करके फ़रमाया, ऐ मेरे बेटो, जन्नत के फल खाने को मेरा जी चाह रहा है। बेटे जन्नत के फलों की तलाश में निकल गए। दौराने राह इनकी मुलाकात फ़रिश्तों से हो गई, जिनके पास कफ़न, हनूत, बेलचा, कस्सी और तसला वगैरह था। फ़रिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों से पूछा कि क्या तलाश कर रहे हो? उन्होंने कहा कि हमारे वालिदे गिरामी बीमार हैं और वो जन्नत के फल खाने के आरज़ूमंद हैं। फ़रिश्तों ने कहा, वापस लौट जाओ, तुम्हारे वालिदे गिरामी का तो वक्त विसाल करीब आ चुका है। जब वापस आए तो हज़रत हवा अलैहिस्सलाम ने इन्हें देखा तो इनको पहचान लिया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए पनाह मांगने लगी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझसे हट जाओ, मैं तुमसे पहले मुअर्ज़े वजूद में आया हूँ, मेरे और फ़रिश्तों के रास्ता से हट जाओ। फिर फ़रिश्तों ने रूह कब्ज़ की, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को गुस्ल दिया, तजहीज़ व तकफ़ीन की, खुशबू लगाई, इनके लिए कब्र खोदी, इन पर नमाज जनाजा अदा की, फिर इन्हें कब्र में दफन किया और इन पर मिट्टी डाल दी। फ़रिश्तों ने कहा, ए अबुल बशर के बेटो, ये तुम्हारा तरीक़ा तदफ़ीन है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, फ़रिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नमाज जनाजा में 4 तकबीरें पढ़ीं। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर 4 तकबीरें कहीं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जनाजा पर 4 और हज़रत सुहेब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की नमाज जनाजा में 4 तकबीरें कहीं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के मदफन के इख्तलाफ हैं। मशहूर ये है कि हिंदुस्तान में जिस पहाड़ पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का नज़ूल हुआ था, इसके करीब ही आपकी कब्र मुबारक है। ये भी कहा गया है कि मक्कातुल मुकर्रमा में जबल अबू कीस के पास है। इब्ने जरीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर अज़ाब तूफ़ान आया तो आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत आदम और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम के ताबूत को उठाकर
بیت المقدس میں دفن فرما دیا تھا۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے بعض حضرات سے روایت کیا ہے کہ آپ کا سر انور مسجد ابراہیم میں ہے اور پاؤں مبارک بیت المقدس کی چٹان کے پاس ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے وفات کے 1 سال بعد حضرت حوا علیہ السلام بھی اس دار فانی سے کوچ فرما گئی تھیں۔ آدم علیہ السلام کی عمر مبارک کی مقدار میں اختلاف ہے۔ اس سے قبل حضرت ابن عباس اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً گزر چکا ہے کہ آپ علیہ السلام کی عمر مبارک لوح محفوظ میں 1000 سال لکھ دی گئی تھی۔ یہ بات اس کے معارض نہیں ہو سکتی کہ تورات میں مذکور ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام 900 سال زندہ رہے، کیونکہ اہل کتاب کا قول مطعون و مردود ہے، اس لیے کہ انہوں نے تورات میں تحریف کر دی ہے، اور یہ مختلف ہے اس سے جو محفوظ کتاب مبین ہمارے پاس ہے۔ اگر بالفرض تورات میں مذکور قول کو محفوظ اور قابل یقین مان بھی لیا جائے تو دونوں صورتوں میں موافقت یوں ممکن ہے کہ 900 سال سے مراد حضرت آدم علیہ السلام کی وہ زندگی ہے جو انہوں نے زمین پر تشریف لانے کے بعد بسر کی، اور وہ 900 میں سے سال شمسی ہوں گے اور قمری 957 سال ہوں گے، اور اگر اس میں 43 سال اور ملا دیے جائیں جو کہ آپ نے جنت میں گزارے تھے، جیسا کہ ابن جریر وغیرہ نے ذکر کیا ہے، تو اس طرح 1000 سال مکمل ہو جاتے ہیں۔ عطا خراسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے وصال پر مخلوق خدا 7 دن تک گریاں کنا رہی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کے بعد معاملات کے نگہبان آپ کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام ہوئے۔ ابن حبان کی ایک روایت ہے جو انہوں نے حضرت ابو ذر کے توسط سے روایت کی ہے کہ حضرت شیث علیہ السلام نبی تھے اور ان پر 50 صحیفے نازل ہوئے تھے۔ جب حضرت شیث علیہ السلام نصاب زندگی کی تکمیل کر چکے تو انہوں نے اپنے بیٹے انوش کو امور سلطنت کی نگہبانی کی وصیت فرمائی۔ انوش کے وصال کے بعد کین، اور کین کے وصال کے بعد مہالائل اور ان کے جانشین امور کے نگہباں مقرر ہوئے۔ ایران کے اجمیوں کا خیال ہے کہ یہی 7 ممالک کے بادشاہ تھے۔ یہی وہ مہالائل ہیں جنہوں نے درخت کاٹے، شہر آباد کیے اور بڑے بڑے قلعوں کو تعمیر کیا، شہر بابل اور سوئس اقصی کو آباد کیا۔ انہوں نے ہی ابلیس اور اس کے آباد لشکروں کو زمین سے بیابانوں اور پہاڑی غاروں میں دھکیل دیا تھا اور شریر جنات کو قتل کیا تھا۔ مہلائل کا بہت بڑا اور بیش قیمت تاج تھا، لوگوں کے لیے واضح نصیحت کا فریضہ بھی سر انجام دیتے تھے۔ 40 سال تک آپ کی حکومت اور سلطنت کا آفتاب آب و تاب سے چمکتا رہا۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی اور نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔